नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय चैनल मिथिला जी की दुनिया। तो दोस्तों, आज मैं आपको बिल्कुल नई जानकारी देने जा रही हूँ। हमारे जो नए बच्चे हैं, हो सकता है कि वो ना जानते हों। तो कल दोस्तों है सकट, जिसको संकष्टी चतुर्थी भी बोलते हैं, गणेश चतुर्थी भी बोलते हैं। तो ये इधर यूपी में और बिहार में ज़्यादा, और बाकी विषय में नहीं जानती हूँ प्रांतों के, लेकिन इधर यूपी में ये व्रत पुत्रवती माताएं रहती हैं। तो अब की बार ये व्रत कल पड़ रहा है, यानी 6 जनवरी को। और ये व्रत दोस्तों हमेशा माह मास की अंधेरे पक्ष की चतुर्थी को पड़ता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आधा दिन तीज रहती, पूजा करते समय चतुर्थी लग जाती है। तो ये व्रत हमेशा चतुर्थी को होता है, इसको तीज बेधे चतुर्थी बोलते हैं। तो ये चतुर्थी को रहा जाता है माह मास में अंधेरे पक्ष की चतुर्थी तिथि को। तो ये कल है। तो इसमें हमारे यहाँ कहीं कहीं चावल के आटे का भेड़ा बनता है, वो कटाया जाता है। और कहीं कहीं सफ़ेद तिल के लड्डू बनते हैं जो देवी माँ को चढ़ाए जाते हैं, सकट माँ को। और मेरे मायके में तो तिल के लड्डू बनते हैं, तिल्ली जिसको सफ़ेद वाली होती है, जो हम लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं, सब्जियों में, हर चीज़ में डालते हैं। और मेरी ससुराल में काला तिल की पूजा होती है। मेरी ससुराल में व्रत 4 बजे, यानी गोधूली बेला जिसको बोलते हैं। गोधूली के बेला का मतलब होता है सुबह और शाम का मिलन, उस जगह को गोधूली बेला बोलते हैं। मतलब शाम, रात और सवेरे का मिलन, दिन का, तो उसको गोधूली बेला बोलते हैं। उस समय हमारे ससुराल में पूजा होती है और दिन भर बिना पानी पिए हम लोग व्रत रहते हैं। निर्जला व्रत जिसको बोलते हैं। करवा चौथ जैसा व्रत होता है, ये बेटे का व्रत होता है। इसको भी गोधूली बेला तक हम लोग पानी नहीं पीते। गोधूली बेला में पूजा करके तब सकट माता की पूजा करते हैं। इसके बाद फिर हम पानी पीते हैं। लेकिन मेरे इधर मायके में रायबरेली साइड चंद्रमा देख के इसकी पूजा होती है। जब वही करवा चौथ जैसा 8:15 बजे चंद्रमा निकलता है, तब इसकी पूजा की जाती है। उसके बाद महिलाएं पानी पीती हैं और व्रत का फलाहारी भोजन ही करती हैं। इसमें करवा चौथ के जैसा दाल रोटी नहीं खाई जाती। जैसे करवा चौथ में हम लोग शाम के टाइम रात में फरा खा लेते हैं, पूड़ी खाते हैं, पिन्नी खाते हैं, दही बड़ा खाते हैं, मतलब पूरा संपूर्ण भोजन करते हैं। वो इसमें नहीं होता। इसमें आपको रात में भी फलाहारी खाना होता है। सिंगाड़े की पूड़ी, कुट्टू की पूड़ी, समा के आटा के चावल की खीर, ऐसे ही भोजन किए जाते हैं। फल खाइए, लेकिन रात में 8:15 बजे चंद्रमा देख के। ये इधर रायबरेली साइड मेरे भाई के रिवाज है। मुझे नहीं मालूम कि ये रिवाज और कहाँ कहाँ है, लेकिन ससुराल में गोधूली बेला पूजा जाती है। तो ये व्रत कल है। और बाई चांस हमारी ससुराल में जो काला तिल होता है उसको धुला जाता है, धुल के साफ सुखाया जाता है, सुखा के पछोर के उसका सारा छिकला निकाला जाता है। इसके बाद फिर उसको कढ़ाई में बिना घी तेल के तला जाता है, मतलब फ्राई किया जाता है। जब वो चिटकने लगता है तब उसको निकाल लिया जाता है। फिर गुड़ डाल के उसका लड्डू बनता है। वो सकट माता की पूजा में चढ़ाया जाता है। मेन पूजा का चीज ससुराल तरफ काला तिल है। तो और इसके बाद बाकी सारे व्यंजन चढ़ाए जाते हैं, जैसे लाई का लड्डू, मूंगफली का लड्डू, चने का लड्डू, आटे का लड्डू, मतलब लड्डू कई तरह के जितने भी हो। पहले तो गांवों में मटके मटके भर भर के बनते थे, लेकिन अब पूजा भर का बनाया जाता है। और शहरों में हम लोग इसको भी बाजार से मंगा लेते हैं, किसी को टाइम नहीं है। नहीं तो त्यौहार तो दोस्तों पुराने जमाने में होते थे, अब कहाँ त्यौहार रह गए। तो मैंने भी काला तिल मंगाया है। और इस तिल की एक विशेषता होती है। इस तिल को मंगल को धुला नहीं जाता, इतवार को धुला नहीं जाता, मंगल इतवार को इसको भूना नहीं जाता, मंगल इतवार को इसको चीखा नहीं जाता। और अब की बार बाई चांस सकट मंगल को पड़ रही है, तो इसको कैसे चीखेंगे ये आप लोगों के दिलों में होगी शंका। तो इसको मत चीखिएगा, क्योंकि ये नहीं चीखा जाता मंगल में। पूजा पे चढ़ाइए, माता रानी के नाम लीजिए, बुधवार के दिन इसको चीखिए। तो और भूनने के लिए, यानी आप कहोगे कि फ्राई कब करें, लड्डू कम करें, तो आज सोमवार है, आज ही इसको भून लीजिए और आज ही इसके लड्डू बना लीजिए और बना के रख लीजिए। वैसे लड्डू आप कल भी बना सकते हैं, क्योंकि भूना नहीं जाता और लड्डू बनाने में कोई विचार नहीं। तो मैं भी लड्डू कल ही बनाऊंगी और इसके लड्डू बना के भून के आज रख दूंगी, लड्डू बनाऊंगी कल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना तिल का लड्डू। फिर से वेलकम है माय चैनल। तो ये देखिए, ये मेरा है काला तिल का लड्डू।
ये देख रहे हैं, ये काला तिल। तो अब इसको मैंने धुल लिया है, धुल के इसको सूप से साफ कर लिया है ये लड्डू। अब इसको देखिए, ये ऐसे ही आप ऐसे हाथ से रगड़ोगे ये, तो ये अगर ठीक से सूख गया, धूप थी नहीं इसलिए मैंने काफ़ी दिन पहले इसको धुल के फैला दिया था डाइनिंग टेबल पर। देखिए ये धुल के साफ कर लिया है। तो अब चलते हैं गैस जलाने ये, और ये लड्डू आज ही हम ये तिल को फ्राई करके रख देंगे। अब इसको ज़्यादातर हम लोग लोहे की कढ़ाई में भूनते हैं। ये देखिए ज़्यादा दिन से रखी थी, इससे जंग टाइप की लग गई है, लेकिन भूनिए हमेशा लोहे की कढ़ाई में। पोंछ देते हैं इसको किसी साफ कपड़े। तो अब देख लिए कढ़ाई गर्म हो चुकी है, और इससे हम कड़छी भी साफ कर देंगे साड़ी के पल्ले से। इसमें थोड़ा सफाई का ध्यान ज़्यादा रखा जाता है। व्रत है दोस्तों, इसमें दिन भर का व्रत आपको रहना होता है। तो ये देखिए ये तिल है, इसको हम गैस को तेज कर देंगे और इसको हम भून लेते हैं। ये देखिए ऐसे, जब ये चिटकने लगेगा तब हम समझेंगे कि ये पक गया है। इसको आंच तेज रखिए, लेकिन चलाते रहिए, नहीं तो नीचे जल जाएगा। इसकी बहुत मस्त कहानी है, हम कल सुनाएंगे। तो ये दिन भर का फास्ट होता है, इसको पुत्रवती महिलाएं ही रहती हैं दोस्तों। और कहीं कहीं शाम के टाइम पर चावल के आटे का भेड़ा बनाया जाता है, तिल का भेड़ा बनाया जाता है, उसको कुंवारी लड़कियों से कटवाते हैं। इधर लखनऊ साइड भेड़ा ही बनता है, चावल के आटे का भेड़ा बनाया जाता है। भेड़ा जो एक जानवर होता है, और मतलब उसकी बलि देते हैं ये लोग देवी माता को। अलग अलग जगहों के अलग अलग रिवाज हैं। मेरे यहाँ ये भेड़ा बनता है, हमारे इधर भी उन्नाव रायबरेली। लेकिन जब बच्चा होता है, यानी या शादी हुई होती है, शादी हो या बच्चा हो, कोई नया प्रोग्राम होता है, तभी सकट में भेड़ा बनाया जाता है और माता रानी को इसकी बलि दी जाती है। लेकिन ऐसे नहीं होता, जैसे हमें अब की बार नहीं करना है। ये देखिए सफ़ेद तिल भी इसमें मिक्स है, लेकिन अब दोस्तों काला तिल अच्छा आता नहीं सॉरी। तो इसको आप 2 घंटे के लिए भिगो दीजिए हल्के गुनगुने पानी में, और इसके बाद रगड़ के धो दीजिए। जाली वाली छन्नी जो महीने वाली आती, बल्कि आटा चालने वाली छन्नी में, जाली वाली में डालेंगे तो सब नीचे गिर जाएगा। आटा चालने वाली छन्नी में आप इसको पलट रगड़ रगड़ के छिकला निकालती रहें। काला काला छिकला निकलता है। छिकले सहित अगर आप लड्डू बनाएंगे तो खाने वाला नहीं होता, इसका छिकला बहुत अजीब सा होता है। ऐसा ही एक चीज़ हमारे यहाँ वो होती है कलौंजी, जिसको कराइल भी बोलते हैं, लेकिन वो थोड़ा कड़वी होती है। और इसका लड्डू बहुत अच्छा होता है, और जाड़े में तो बहुत ही गर्म होता है, इसलिए फायदा करता है। और फिर इसके बाद दोस्तों एक और इसका विधान है कि ये मकर संक्रांति जो आने वाली है, यानी खिचड़ी, उसमें इसका दान भी किया जाता है। गंगा स्नान में बहुत लोग इसको दान करते हैं। ये मिलावट करके बेचते हैं दुकान वाले, ज़्यादा अच्छा लड्डू होता नहीं, खिसकने लगता, दांत में मिट्टी आ जाती है चाहे जितना साफ हो। अभी देखिए आप लोग को आवाज़ आ रही होगी, चिटकने लगा है। ये सुनिए आवाज़ें आ रही हैं, देखिए। गैस में धीमी कर दिया, धीमी करके क्योंकि चटकने लगा है ना ये, तो गैस स्लो कर दिया, नहीं तो जल जाएगा। अब देखिए ये जब ठंडा जाएगा तो इसको फिर से हम हाथ से रगड़ के सूप से साफ करेंगे, क्योंकि छिकला और निकालना है, अंदर से बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद से निकल आता है।
ये देखिए, आपको सफ़ेद सफ़ेद कहीं कहीं दिख रहा होगा, ये कहीं कहीं सफ़ेद। मुझे ऐसा ही निकालना है। ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तो इसको मैं हाथ से साफ करके सूप से पछोड़ लूँगी। सूप भी धुल लेंगे। अब गैस को कर दिया है बंद, क्योंकि ये लोहे की कढ़ाई है। ये देर तक इसमें वैसे भी भूनता रहेगा। ज़्यादा भून जाएगा तो जल जाएगा, काला काला है, दिख भी नहीं रहा है। ये देखिए तिल भुन गया है। अब इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। फिर इसको हाथ से रगड़ के एक बार सूप से और पछोड़ लेंगे और कल बनाएंगे इसका लड्डू। आज नहीं बनाएंगे, कल ही बनाएंगे हम। देखिए, इसको ऐसे ही ये हाथ में लेंगे। हाथ में लीजिए, या मतलब ज़्यादातर तो हाथ से ही साफ होगा। बहुत छोटा छोटा होता है। ये देखिए, इसको हम ऐसे रगड़ेंगे। ऐसे रगड़ के सूप में डालते जाएंगे। ये देखिए, सफ़ेद सफ़ेद नीचे निकल रहा है। ये देखिए, इसमें कलर होता है। देखो, ये लोग कलर मिला के बेचते हैं। कितना फ्रॉड, कितना फ्रॉड है। ये देखिए, ये देखिए, खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसे लाल लाल निकल, सफ़ेद सफ़ेद निकल आता है ये। तो इसका लड्डू बनाएंगे। ठंडा हो जाएगा तो कल बनाएंगे। चलिए, मिलते हैं कल फिर। आप लोगों को, पुत्रवती माओं को, या सब जो हमारी बहु बेटियां हैं, बहु बेटियां हैं, उनको सबको गणेश चतुर्थी का व्रत मुबारक हो। नमस्कार। फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ।